सिट साहब उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हौसला अफजा खबर आई इस्तांबुल से। हम बात कर रहे थे कि सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा और तालिबान का जो असल मसला है उसका हल नहीं निकल पाएगा, लेकिन ब्रेक डाउन के बाद अचानक पैचअप की तरफ गए मामलात और फिर टेबल पर सब बैठे और सीज़ फायर का ऐलान हो गया। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है कम अज़ कम हमें ये तो यही बता रही है कि तुर्की और कतर के ताउन से ये मुआहदा सीज़ फायर की एक्सटेंशन का तय पा गया है। और इसके अलावा जो इसकी फर्दर मोडालिटीज़ हैं वो 6 नवंबर को डिस्कस होंगी, वो भी इस्तांबुल में ही। मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म के ऊपर फ़रीक़ैन हो गए हैं मुत्तफ़िक, विच इज़ सिग्निफिकेंट, 4th पॉइंट है इसका। और उसके बाद तुर्की और कतर ने शुक्रिया अदा किया बोथ पार्टीज़ का। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये तुर्की और कतर की सालिसी ने काम दिखाया है या हक्कानीज़ जो हैं उनका कार्ड काम आया? कोई कार्ड नहीं काम आया। क्या मतलब? ये सब गलत है, कुछ नहीं हुआ, कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना शक्ल को बचाया फेस सेविंग। फेस सेविंग किसकी? टर्की की और कतर की। ओह अच्छा। कोई मुआहदा नहीं है। ये कोई मुआहदा है कि जी सीज़ फायर जो है ये एक्सटेंड हो रही है? हाँ। तो सीज़ फायर तो बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है ना। तो टीटीपी का तो इससे असली इशू तो टीटीपी है जी। टीटीए तो इशू नहीं है ना। तो टीटीए को कहा जा रहा है कि टीटीपी को रोको जो टेररिस्ट अटैक्स कर रहा है। राइट। इसलिए तो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि आप इनको रोकें। ये जो टीटीए और पाकिस्तान के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है ये इशू नहीं है। तो ये इसके ऊपर सीज़ फायर एक्सटेंड होगी तो कौन सी, वो क्या हो रहा था पहले, वो बॉर्डर के ऊपर थोड़ी बहुत फायरिंग शायरिंग हुई है ना जी। तो फिर ये सीज़ फायर होगी। दिस इज़ नॉट द इशू। तो इसका मतलब है 6 नवंबर को भी कुछ नहीं होने जा जी रहा? नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा। मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। ये हुआ ऐसे कि पाकिस्तान काफ़ी परेशान था और नाराज़ था कि तालिबान कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि किसी तरीके के साथ टीटीए को और बीएलए को रोका जाए। अच्छा। पाकिस्तान का यही डिमांड है ना कि टीटीए को रोकें और बीएलए को रोकें। जी। उन्हें ये कहे कि बंद करें ये, और अगर वो बंद नहीं करते तो एक्शन ले उनके खिलाफ। ये करने के लिए तैयार नहीं है अफगानिस्तान की हुकूमत। अच्छा। कभी वो इधर जाती है, कभी वो उधर जाती है, कभी इंडिया का सहारा लेती है, कभी ये करती है, कभी वो करती है, और हम फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। अच्छा। जिसकी वजह से फिर हमने भी बमबारी शुरू कर दी ऑन टीटीपी कैंप्स। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। तो हमने टीटीए के ऊपर तो बमबारी की नहीं है, वी अटैक टीटीपी। अच्छा, इसके ऊपर तकलीफ हुई है टीटीए को, उन्होंने हमारे ऊपर बॉर्डर के ऊपर कुछ अटैक्स करने शुरू, जिसको हमने डिफेंड किया। उसके बाद जी रुक गया, आपस में लड़ाई झगड़े रुक गए, टॉक शुरू हो गई। अब पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है इनको समझाने की कि देखिए ये आपके इंटरेस्ट में नहीं है ना, हमारे इंटरेस्ट में है, ये सारी रीजन के इंटरेस्ट में नहीं है। अच्छा। तो आप छोड़ दें इस बात को और आप मेहरबानी करके रोकें इनको, नहीं तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, बिकॉज वी कांट अलाउ दिस कि जी हमारे मुल्क के ऊपर आप अटैक आ रही है आपके मुल्क से। तो जब ये ब्रेक डाउन हो गया सारा कुछ, अच्छा, तो फिर पाकिस्तान छोड़ गया टॉक्स को। अंदर की खबर ये है कि हम उठ के आ गए, हमने कहा जाओ फिर हम जा रहे हैं घर। उस वक्त कतर ने भाग दौड़ की। अच्छा। और भाग दौड़ करके और इन्होंने ये सारा शिफ्ट करवाया टू टर्की। तो एक मौका और दे दिया। लो जी, फिर टर्की में भी बिल्कुल वही हुआ कि ये बात नहीं सुनते किसी की। अच्छा। और हर दूसरी थोड़ी देर के बाद जाते हैं, भागते हैं कि जी जाके अफगानिस्तान में पता करें हेडक्वार्टर्स क्या कह रहा है, इंडिया क्या कह रहा है, हर चीज़ के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और इंस्ट्रक्शंस लेके आके उसके बाद डेडलॉक हो जाता है। तो वी आर क्वाइट एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड। इसीलिए ख्वाजा आसिफ ने इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की और अब हमारे आर्मी चीफ भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत हो गया मजाक। ठीक। तो अब ये हुआ है कि कतर ने और टर्की ने फिर एक दफ़ा समझाने की कोशिश की है। अच्छा। कि यार अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो फिर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए अब आखिरी स्टेज पे अच्छा। तालिबान से ये कंसेशन लिया है कि एक राउंड और होगा। तो यार कुछ तो करें ना, हम कह सकें कि ये कहीं बातचीत कहीं तो जा रही है ना, ये तो नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो सोचा क्या कि फिर क्या करें। अच्छा। आयशा को समझाने के लिए क्या करें, हम सेठी को समझाने के लिए क्या करें कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, बात आगे बढ़ रही है। हाँ। तो कह दिया जी कि सीज़ फायर हो गए। अच्छा। वो सीज़ फायर तो पहले सी, तो व्हाट्स द बिग डील कि उसको आपने एक्सटेंड कर दिया। एंड एज आई सेड, हमारी जंग तालिबान के साथ नहीं है, हमारी जंग टीटीपी के साथ है। हाँ। और बीएलए के साथ है। ठीक। मसला वहीं का वहीं है। मसला वहीं का वहीं है, सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि एक मौका और दिया जाए। हाँ। और ये कतर के कहने के ऊपर हो रहा है, बिकॉज कतर नहीं चाहता कि फिर एक
उनके यहाँ जब वो मीडिएशन करते हैं तो वो कामयाब ना हो। वो अपने आप को बड़ा बना रहे हैं ना कि हमारे यहाँ सारी मीडिएशंस हमारे प्लेटफॉर्म पे होती हैं, हम बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं जी। तो जाहिर है तो फिर हमने कहा चलो एक दफ़ा फिर पूछ लेते हैं। हाँ। तो ये कुछ नहीं होना, क्योंकि अब अगले राउंड के अंदर अच्छा। जो कोर इशू है उसके ऊपर अब बात होनी है। कोर इशू क्या है? ये नहीं है जी अच्छा जी हम कोशिश करेंगे, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि आप करेंगे क्या। अब ये है कि अब पाकिस्तान इंसिस्ट कर रहा है कि अच्छा ये बातें छोड़ें, आप हमें बताएं 3 एरियाज़ हैं, आप उन 3 एरिया में हमें बताएं करेंगे क्या। पहली बात ये कि क्या मॉनिटरिंग करेंगे आप कि हमारे ऊपर अटैक्स आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं जी। क्या वो शेयर करेंगे हमारे साथ, और उसके बाद क्या हमारे साथ मिलके कैसे रोकेंगे इनको। अच्छा। हमें बताएं ना कैसे करेंगे। ये तो नहीं है कि आप कहते हैं जी हाँ हम देखेंगे, कल को हमारे ऊपर एक अटैक होती है, ठीक, तो हम कहते हैं इनको कि जी अटैक हुई है हमारे ऊपर, ये कहेंगे हमें तो पता ही नहीं चला, हमारे पास तो इंटेलिजेंस ही नहीं थी, हमें पता चलता तो आपको बताते, हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ दें। तो ये मतलब गेम को चलाएंगे अच्छा TTA वाले। तो हम कहते हैं कि पक्की बात करो, मॉनिटरिंग बताओ कैसे होगी, इसको ख़त्म कैसे करोगे, ये सारे लिख के दो, ब्लैक एंड वाइट में दो, हम हाँ ब्लैक एंड वाइट में लिख के दो ताकि हम फॉलो अप कर सकें। जी। तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। और उधर कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं। अच्छा। तो आई थिंक ये अगले राउंड के अंदर ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो आपको मेरा ख्याल है उतनी गुंजाइश देंगे आयशा जितनी कि वो कह सकेंगे ये फेल नहीं होगी टॉक्स। अच्छा। मगर फिर क्या होगा, चलो जी हम अनाउंस करेंगे कि चलो जी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, हमारे ऊपर अटैक आएगी TTP से, हम लड़ेंगे, हम इनको कहेंगे जी ये TTP ने हमारे ऊपर अटैक किया, आपने क्या किया, आपने रोकने की कोशिश की, जब से हमसे बात की आपने क्या इकदाम किए। अच्छा। वो कुछ भी नहीं आपको बता सके, वो कहेंगे हमने उनको पैगाम भेजा है, हमने ये किया, हमने वो किया, नाइदर हियर नॉर देयर। राइट। तो ये विद इन 15 डेज ये फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। और ये टॉक्स देखिए जैसे TTP के साथ 2014 के बाद टॉक्स पैसे देना कुछ नहीं हुआ। तो इनके साथ भी ऐसे ही चलेगा, टॉक्स जब तक और इंटरनल सिचुएशन जो है वो इनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा TTA के ऊपर, उस वक्त तक ये इनको नहीं छेड़ेंगे TTP को और BLA को। अच्छा, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट फेज के उसमें क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, कौन का इसमें लिखा है कि इम्पोजिंग पेनल्टी ऑन द वायलेटिंग पार्टी, इससे क्या मुराद है? अब पेनल्टी किसके, TTA के ऊपर क्या वायलेशन होगी? हाँ। इसी के ऊपर तो झगड़ा पड़ जाएगा कि हम कहेंगे जी आपने हमें बताया नहीं, आपको पता था कि ये आ रहे हैं, या आपकी इंटेलिजेंस ने आपको बताया होगा, या हमने आपको बताया था कि ये इनकी एक जट्ठा है, वो फलानी जगह पे है, वो हमारे पे अटैक कर रहा है, उधर से आया है, इस जगह से आया है, आपने क्या किया उसके बारे में, आपने रोका उनको, आप यू आर इन वायलेशन ऑफ आवर एग्रीमेंट। वो कहेंगे जी कौन सी, वी आर नॉट इन वायलेशन, हमें तो पता ही नहीं चला, हमारी इंटेलिजेंस ने नहीं बताया, आपने बताया था, हमने चेक किया, ऐसी तो बात ही नहीं है। तो ये झगड़े चलेंगे। अच्छा। तो इसलिए ये सारी बात है ना कि इन वायलेशन, तो वायलेशन प्रूव करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आई थिंक ये सारी बातें हैं फेस सेविंग के लिए। आई डोंट थिंक ये एग्रीमेंट्स कहीं जाएंगे। तो ये इस लैंग्वेज को अप्रूव तो दोनों पार्टीज ने किया होगा ना? अप्रूव इसीलिए किया ना कि दोनों नहीं शो करना चाहते कि हमारी तरफ से फेलियर। हम नहीं कहते कि हम कोई हमारी तरफ से फेलियर है, वो नहीं कहेंगे हमारी तरफ से फेलियर है। अच्छा। और कतर और टर्की लगे हुए कि नहीं जी नहीं फेलियर नहीं है, नहीं जी कुछ तो हमने करके दिखाया। तो ये चल रहा है, मगर ये अगले राउंड के बाद ये फारग हो जाएगा। अच्छा। और ये ऐसे में सोशल मीडिया के ऊपर कुछ स्पेकुलेट ये भी किया जा रहा है कि एक बड़े TTP कमांडर मारे गए हैं, कमांडर अमजद जिनका नाम बताया जा रहा है, नूरवली महसूद के नाइब थे। ये कहा जा रहा है कि उनकी टिप ऑफ भी तालिबान ने दी, और ताकि वो अपनी सिंसियरिटी इस्टेब्लिश कर सके। अगर ऐसी चीज़ें वो करेंगे तो फिर ठीक होगा काम। अगर TTA पूरी इंफॉर्मेशन देगी पाकिस्तान की हुकूमत को, अच्छा। ताकि वो टेक आउट कर सके, तो फिर तो मैं समझता हूँ मामला तय हो जाएगा। मगर अगर ये नहीं देंगे और ये खुद ही हमें सब कुछ करना पड़ेगा। देखिए ना, जब हम जाके अटैक करते हैं उनके किसी बेस के ऊपर, तो TTP वाले तो शोर नहीं डालते, तो TTA वाले कहते हैं ना आपने आके यहाँ बमबारी दरअंदाजी किया आपने, आप हमारी हदूद में आए हैं, और इसलिए फिर वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं TTA वाले। तो अगर हमें इजाज़त दे दें, सीधी सी बात है कि जी करें आप अपने ऑपरेशंस, हम कुछ नहीं कहेंगे, तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन फिर उन्हें अपने मसले पड़ जाएंगे। हाँ, तो ये देखना ये है कि विल दे डू दैट और नॉट। अच्छा। सो अब जो अगला राउंड होने जा रहा है 6 नवंबर को, इससे पहले हमने देखा कि टीम चेंज हुई थी, पहले फेज़ में भी, फिर दूसरे फेज़ में मुख्तलिफ
शख्सियात थी। तीसरे फेज़ में आपको किस किस का इंक्लूजन पॉसिबल दिखाई दे रहा है अगर नतीजा खेज़ बनाना है? नहीं, मेरे ख्याल है यही लोग रहेंगे। उनकी तरफ से शायद एक आध बंदा और आ जाए, हमारी तरफ से शायद एक आध बंदा और चला जाए, बट इन प्रिंसिपल इश्यूज लेड आउट हैं। इश्यूज आर नॉट कंफ्यूजिंग, दे आर वेरी क्लियर। और इसमें तो अब क्लियर हो गया ना, हम ये कह रहे हैं ये चीज़ें हमें चाहिए, इसके ऊपर लिख के दें, आप ये करें। वो लिख के देने के लिए तैयार नहीं है कुछ भी। अच्छा, कोई और दोस्त मुल्क भी आ सकता है टेबल पर? ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों काफ़ी। ठीक है। मीनवाइल तालिबान अपना टाइम बाय कर चुके हैं, वो जाएंगे, मुशावरत मज़ीद करेंगे, फिर इंडिया फैक्टर भी आएगा। सो लेट्स सी ऑन 6 नवंबर क्या होता है। पॉसिबिलिटीज़, मुमकिनात आपने बता दिए।